हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आप अपने कनेक्शन से मूव ऑन क्यों नहीं करना चाहते। जो लोग भी मूव ऑन करना चाहते हैं अपनी कनेक्शन, वो मूव ऑन कर क्यों नहीं पा रहे, इस पर हमें रीडिंग करनी है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, वो जो भी इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चाहते हैं वो मूव ऑन कर क्यों नहीं पा रहे। कारण क्या है आपके मूव ऑन ना कर पाने का? क्यों नहीं छोड़ पा रहे आप ये कनेक्शन? प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने पार्टनर से कनेक्शन छुड़ा क्यों नहीं पा रहे, वो मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो कनेक्शन को छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी। ये तो बड़ी अजीब रीडिंग है। इसमें तीन तीन किंग आ गए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स। चलो अब किंगों को पहले क्लैरिफाई किया जाए, सॉरी किंग्स को क्लैरिफाई किया जाए। चलिए प्लीज गाइड कीजिए एंजल, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए हैं? प्लीज गाइड मी। प्लीज गाइड कीजिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आए हैं? प्लीज गाइड कीजिए, किंग ऑफ शॉर्ट्स क्यों आए हैं? ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है वर्ल्ड, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स जजमेंट। ओके,
किंग ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है लवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, और किंग ऑफ शॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ, और सॉरी 6 ऑफ कप्स। देखिए सबसे पहली चीज़ तो मुझे एंजल्स जो मैसेज दे रहे हैं कि आपके कनेक्शन में मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई हो, चाहे आपके अंदर हो चाहे आपके पर्सन के अंदर। सबसे ज़्यादा जो रोल है वो मैस्कुलिन एनर्जी का है, या फेमिनिन एनर्जी बहुत कम आई है, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी मतलब कहने का ये है कि आप दोनों ही मैस्कुलिन एनर्जी में रहते हैं, दोनों की अंदर मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी है कि अगर आप मनी माइंडेड हैं तो वो पर्सन भी मनी माइंडेड है। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोचते हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा आप करियर ओरिएंटेड हैं, तो ये पर्सन भी वैसे ही है। ओके, यहाँ पर 3 किंग आए हैं। देखिए यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का आना, और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का आना, एंड यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स का आना। सबसे पहले आप किंग ऑफ पेंटिकल्स को देखिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक इंसान को देख रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पैसों को लेकर पॉजिटिव है, और नीचे 10 ऑफ शॉर्ट्स है जो बहुत ज़्यादा, देखिए ऐसा है कि आपके पर्सन के, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि काफ़ी सारे अवतार निकल कर आए हैं। यहाँ पर चारों किंग आ गए हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में इनके साथ ना बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। पैसों को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले इंसान है, या फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब मनी को लेकर इस पर्सन को हमेशा डर लगा रहता है। यानी कि इस पर्सन की एनर्जी है कि इनको स्टेबिलिटी को लेकर हमेशा डर रहता है कि स्टेबल होना चाहिए लाइफ में, कुछ हो ना हो पैसा होना चाहिए। कुछ लोगों का वो माइंडसेट होता है ना कि मनी होना चाहिए लाइफ के अंदर। इंडिपेंडेंस इस पर्सन के लिए मैटर करती है, ठीक है। कुछ हो इस पर्सन की लाइफ में या ना हो, ये पर्सन कहते हैं कि पैसा भरा रहना चाहिए, ठीक है। पैसा होना चाहिए जिंदगी के अंदर, जेब भरी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा इस पर्सन का माइंडसेट है। जब मैंने किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर आया वर्ल्ड, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड जजमेंट। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के द्वारा जज किए जा रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आई है। तो ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है फिलहाल हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हों जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, रूड है, या फिर किसी कर्मा साइकिल में ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और इनको इस कर्मा में लेकर जाने वाला जो है वो इनका मनी माइंडसेट है, ठीक है। यानी कि आपके जो पार्टनर हो सकते हैं, उन्होंने एक कर्मा क्रिएट किया है जहाँ पर उन्होंने कर्मा क्रिएट किया मनी को लेकर या करियर को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, और कोई ऐसा इंसान, कार्मिक इंसान इनकी लाइफ के अंदर आया है जो इनको इस चीज़ पर स्ट्रांगली, जिसके द्वारा इसको स्ट्रांगली आपके पर्सन को यूनिवर्स जज कर रहा है, ठीक है। किसी कर्मा साइकिल में आपके पर्सन हैं, ठीक है। एक सिनेरियो तो है ये। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड से कि ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन के मन में इस कनेक्शन को लेकर कोई चीजें नहीं है, ठीक है। मतलब ये पर्सन ना हर तरफ से हारा हुआ है। मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ, आप देखिएगा बहुत अच्छे से। यहाँ पर जो किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं वो उस व्यक्ति को देख रहे हैं, यानी यहाँ पर ये किंग ऑफ पेंटिकल्स के अंदर एक मतलब इंसान एक ही है लेकिन उसके अंदर इमोशंस बहुत सारे हैं। यहाँ पर ये किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसी एनर्जी को दिखा रहा है कि ये व्यक्ति स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि लाइफ में इस पर्सन को बहुत लोगों ने इस चीज़ के पीछे, क्योंकि इस पर्सन के पास मनी नहीं था बचपन से, या फिर तो लोगों ने इस पर्सन को मनी को लेकर बहुत हर्ट किया है, या मनी को लेकर इस पर्सन ने लोगों का गंदा रवैया देखा है, या फिर लोगों ने पीठ पीछे इस पर्सन को मनी के नाम पर मतलब मनी के लिए धोखा दिया है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ये इस पर्सन की एनर्जी शो कर रही है जहाँ पर ये पर्सन मनी को लेकर ना बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा ये पर्सन परेशान है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन है किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर इस पर्सन की एक और एनर्जी निकल कर आई है जहाँ पर ये पार्टनर एक कनेक्शन को देख रहा है और इस कनेक्शन को बहुत प्यार से देख रहा है, ठीक है। आप देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स ने इस कनेक्शन को देख रहे हैं जहाँ पर दो लोग हैं। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लवर्स का कार्ड है। तो ये पर्सन इस कनेक्शन को भी देख रहा है। इस कनेक्शन को लेकर उसके मन में बहुत डर है। डर किस बात का? डर कि कहीं ये कनेक्शन मुझसे छूट ना जाए, कहीं ये कनेक्शन मेरे हाथ से निकल ना जाए, ठीक है। क्योंकि वो इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहता, ठीक है।
अब जब मैंने किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर आता है किंग ऑफ कप्स, लवर्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ये बिल्कुल बताता है कि आपका कनेक्शन, आपका जो पर्सन है वो आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, लेकिन वो आपके लिए उतना ही इमोशनल है और उसके अंदर आपको लेकर उतनी ही फीलिंग्स हैं। अब आप देखिएगा, एक ही इंसान है जिसके अंदर अबंडेंस की भी फीलिंग, यानी स्टेबिलिटी की फीलिंग, क्योंकि बचपन से उसको लोगों ने बहुत परेशान किया है या फिर उसके पास पैसा नहीं रहा है, तो स्टेबिलिटी उसके लिए मैटर करती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ नजर आएगी किंग ऑफ वॉन्ड से, कि ऐसा नहीं है कि उसके लिए आप मैटर नहीं करते, ठीक है, या फिर आपका कनेक्शन मैटर नहीं करता। देखो, आपके कनेक्शन के लिए भी उसके मन में बहुत डर है, वो इस कनेक्शन को भी नहीं खोना चाहता है। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स उसे क्लैरिफाई कर रहे हैं, यानी कि आपको लेकर इमोशनल भी है, इस कनेक्शन को लेकर भी इमोशनल है और इस कनेक्शन के बारे में भी सोचता है। अब यहाँ पर क्या है ना, सिचुएशन क्या है पता है, यूनिवर्स क्या करते हैं कि कई बार आपकी लाइफ के अंदर आपको टेस्ट करते हैं कि अगर हम आपको चॉइस दें तो आप किस चीज़ को चुनेंगे। तो क्या होता है ना कि इंसान लव में होता तो है, लेकिन वो उसे लगता है कि इमोशंस तो इंसान के कंट्रोल किए जा सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी भी हो, ठीक है। देखिए, इसी इसी इंसान की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, दोनों उसी इंसान की एनर्जी है जिसके साथ आप डील करें। एक तरफ उसके दिमाग में मनी स्टेबिलिटी वो भी है, दूसरी तरफ अगर आप ये कहें कि आप नहीं हैं तो आप भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, प्रॉब्लम यहाँ हो रही है कि किसी एक का पलड़ा भारी होगा 100%, यानी कि किसी एक को तो चूज करना होगा। ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्स कहता है चॉइस बना, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में बेचारा इंसान फंस जाता है कि वो क्या चॉइस बनाए, उसके लिए तो सभी कुछ मैटर कर रहा है। तीसरी सिचुएशन भी निकला, यहाँ किंग ऑफ शॉर्ट्स भी है। तीसरा यहाँ पर क्या है ना कि आपके पर्सन के अंदर ईगो भी बहुत है, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर आप इस पर्सन को कुछ बोल देंगे, क्योंकि इस पर्सन के अंदर स्टेबिलिटी की भी एनर्जी, इस पर्सन के अंदर ये भी है कि आपको लेकर अट्रैक्टिव भी बहुत हैं, ठीक है। आपकी तरफ मतलब आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हैं, और आपको आपको लेकर इस पर्सन के मन में सारे एनर्जीज, यहाँ पर देखिए चारों किंग के कार्ड आ गए, यानी कि चारों ही एनर्जी इस पर्सन के अंदर मौजूद है। तीसरा है किंग ऑफ शॉर्ट, जब मैंने इसे क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर आया है द मजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स। यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि इस पर्सन का जो ईगो और गुस्सा है वो इस पर्सन के कनेक्शन में, यानी आपके कनेक्शन में किसी थर्ड पार्टी को लेकर आया है, या फिर ये पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए हैं और अब रिग्रेट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो उस हिसाब से एंजल्स ने मैसेज दिए हैं कि आपका जो पर्सन है उसके अंदर चारों ही तरह की एनर्जी मौजूद है। एक तरफ इसके अंदर बहुत गुस्सा, ईगो, ठीक है। दूसरी तरफ इस पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड। तीसरा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है और लविंग एनर्जीज में भी है, यानी इस पर्सन के अंदर चारों की एनर्जी मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ ना कि जिस भी तरफ इस पर्सन का पलड़ा भारी हुआ, ये पर्सन उसी तरफ झुक जाएंगे। यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि कुछ लोगों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी अगर मैनिफेस्ट हो गई है तो उसका रीज़न है आपके पर्सन को स्टेबिलिटी चाहिए थी, या फिर बहुत ज़्यादा मनी में दिमाग चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने इस पर्सन को जजमेंट दी है, यानी कि जज किया है कि इस पर्सन के लिए क्या मैटर करते थे, तो इन्होंने शायद फाइनेंसिस को चुना है। दूसरा कारण यहाँ पर ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो गया और इस पर्सन का दिमाग खराब हो गया और गुस्से में आकर इस पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी मैनिफेस्ट कर लिया अपनी लाइफ के अंदर, जिसका आज भी ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, जब तक आप अवेकन नहीं होते ना, आप मैच्योर नहीं होते कनेक्शन के अंदर, ठीक है। आप अवेकन नहीं होते जब तक आप मैच्योर नहीं होते, तब तक आपको लगता है कनेक्शन मतलब मजाक, ठीक है, कि ठीक है एक नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है ना आज के टाइम के लिए, ये बहुत खतरनाक है। तो यहाँ पर ना जब आपके अंदर इस तरह की ऊर्जा होती है ना, तो आपको फिर हर एनर्जी को बैलेंस करना आना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक के चक्कर में आप दूसरे को इग्नोर कर दें, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो इसका परिणाम भी आपके ही सामने आने वाला है। अगर आपको फाइनेंसेस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो फिर आप कनेक्शन में आइए ही मत, पहले आप फाइनेंसेस ही बना लीजिए अच्छे से, ठीक है। और अगर एक बार आप कनेक्शन में आ गए हैं तो फिर अपने फाइनेंसेस, करियर को बैलेंस करके चलिए, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हर वक्त आपकी बात मानी जाए, हर वक्त आपको गुस्सा आता है, आप जो बोलेंगे वही सही, लड़ने के लिए आप तैयार बैठे रहते हैं, तो ये एनर्जी भी कनेक्शन को खराब करती है, जो यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके केस में कौन सा वाला सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ पर किंग्स तो चारों ही मौजूद है, यानी आपका जो पार्टनर है उसके अंदर ऊर्जा तो सारी भरी पड़ी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी तो मैनिफेस्ट हुई है कुछ लोगों के कनेक्शन में, इसलिए क्योंकि आपका पर्सन स्टेबिलिटी को फोकस कर रहा था तो उसने लव को इग्नोर कर दिया। और कुछ लोगों के लिए ये कि आपके जो पर्सन है वो आपसे बहुत गुस्से में थे, रूड थे, और
आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से गुस्से में आकर उस पर्सन ने थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट कर लिया कनेक्शन में, जबकि वो थर्ड पार्टी थी नहीं आपके रिलेशनशिप में। लेकिन आप मैनिफेस्ट कैसे कर लेते हो, कई बार आपने इस तरह की चीज़ें मूवीज़ में देखी होंगी कि इंसान को गुस्सा आया और किसी तीसरे के पास चला गया, ठीक है। तो ये कई बार ये रियलिटी में भी होता है, ठीक है, ये रियलिटी में होता है। इसका मतलब ये नहीं कनेक्शन खत्म हो गया, ठीक है, आपके लिए इमोशंस खत्म हो गए। देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो कनेक्शन, आपके लिए जो इमोशन है वो खत्म नहीं हुए हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन क्योंकि गुस्सा दिखाना था, क्योंकि ये था कि भाई मैं तो कुछ हूँ, तो इंसान ने ज़बरदस्ती अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, ठीक है। तो ये कई सिनेरियो यहाँ पर बने हुए हैं। अब इस तरीके की ऊर्जा यहाँ पर बिखरी हुई है, तो आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कैसे करेंगे, क्योंकि इस कनेक्शन में इस पर्सन के दिमाग में आप आज भी चलते हैं, तो लगातार ये पर्सन आपको एनर्जी सेंड कर रहे होंगे। इस वजह से, इतना मैशअप होने की वजह से इस कनेक्शन में यूनिवर्स ने डाला है हर्मिट फेज, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये कनेक्शन जा रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग से, हर्मिट एनर्जी है, ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जा रहा है। और पॉसिबिलिटी है कि न्यू बिगनिंग हो इस कनेक्शन में, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके कनेक्शन में चीज़ों को अलाइन कर देती है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ के अंदर सब कुछ चाहिए, तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना आना चाहिए। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस पर्सन के अंदर से ईगो, गुस्सा, घमंड जैसी चीज़ों को, मैं की एनर्जी को, डोमिनेटिंग एनर्जी को ख़त्म करेगी। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस में इस पर्सन का स्टेबल करेगी और कहीं ना कहीं एक पाथ देगी। और उसके बाद इस पर्सन को फोर्स करेगी कि अपनी सोल कॉलिंग को सुने, जिसको इस पर्सन ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था इन सब चीज़ों की वजह से, ठीक है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको बहुत कुछ रियलाइज करवाती है कि आप को एक्चुअली में क्या चाहिए और आप किस चीज़ के पीछे रियलिटी में दौड़ रहे हैं। मतलब रियलिटी में आप क्या, जिसके पीछे दौड़ रहे हो, आपकी सोल कॉलिंग क्या है, क्यों आपको समझ नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ अभी इस कनेक्शन में चल रही। फ्यूचर है क्या एंजल्स, ये पूछ लेते हैं हम। बस अब कार्ड नहीं लेने, कनेक्शन डेस्टाइंड है, इसीलिए मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक है। डेस्टिनी कार्ड आया है, कनेक्शन डेस्टाइंड है, यहाँ पर बातचीत यानी कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप है। देखिए आपका पर्सन आपको चाहता है और आपके सामने कार्ड्स हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स को किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहे हैं, यानी ये कनेक्शन में आपका जो पर्सन है उसकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन और लॉयल फीलिंग्स हैं, लेकिन उसने फीलिंग्स के ऊपर चीज़ों को चुना है, यानी उसने अपनी स्टेबिलिटी को चुना है, क्योंकि उसका लॉजिकल माइंड उसको ये कहता है कि पैसा भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी कि अगर आपके बीच में ईगो क्लैशेस हुए हैं तो उसकी वजह से भी यहाँ पर कुछ लोगों का कनेक्शन बिगड़ा है। इस वजह से ये कनेक्शन जो है वो हर्मिट फेज में है। यूनिवर्स इस पर्सन को हील कर रहे हैं, सारी चीज़ें अलाइन कर रहे हैं, क्योंकि ना ये कनेक्शन न्यू बिगनिंग से जाएगा। डेस्टिनी कार्ड है, डेस्टाइंड है, इसीलिए आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप हीलिंग पर फोकस करें। ओके गाइस, आपसे कितना रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपसे कौन सी सिचुएशन रेजोनेट करती है वो भी ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।